हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद आसू। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन होने के बाद में आपको पर्टिकुलर बैंक मिल गया है, उसके बाद में क्या प्रोसेस है क्या नहीं। मेरे को बार बार दोस्तों से जो भी सिलेक्टेड हुए हैं उनसे वो कॉल आ रहा था कि क्या प्रोसेस है भाई, बता दे क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, क्या होता है। बहुत टेंशन हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो बना के बता दूँ ताकि सभी को इंडिविजुअली बार बार बताना नहीं पड़ेगा और सबको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपको 2 तारीख को रिजल्ट आया तो उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उसमें पर्टिकुलर बैंक तो अलॉट हो ही गया है आईबीपीएस की तरफ से। अब आपको कुछ दिन के बाद बैंक के द्वारा जो आपका बैंक सिलेक्टेड हुआ है वहाँ से उस जोन से मेल आएगा और एक पोस्ट से लेटर भी आएगा कि हाँ आपका डीवी कब है, मेडिकल कब है। तो उसके लिए आप रेडी रहो। उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। लास्ट में मैं जो मेल आया था मेरे को वो भी बताऊंगा कि कैसे मेल आएगा, कैसे क्या होगा। तो पूरा वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाता हूँ। जब आपको अभी बैंक अलॉट हो गया है, ठीक है, कि पर्टिकुलर कौन सा बैंक है, उसके बाद में मतलब आपका टेम्प्रेरी सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होने के लिए आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चीज़ें सही से होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको बैंक की साइट पर्टिकुलर चेक करती रहनी है बार बार कि ठीक है वहाँ पे तो कोई नोटिस नहीं आ रहा है क्या नहीं। और इसके अलावा आपको मेल को भी डेली बेसिस पे चेक करते रहो, क्योंकि पहले जब वहाँ से कोई भी आपका जेडो होगा, सर्कल होगा, वहाँ से मेल डालेगा तो मेल पहले आपके पास हैंड टू हैंड आ जाएगा, लेकिन जो डाक के द्वारा आएगा वो 1-2 दिन बाद आपके पास पहुँचेगा। इसलिए मेल पे अपडेट रहना है। जो भी आपने मेल डाला था फॉर्म भरते टाइम एग्जामिनेशन का, उस मेल को ध्यान से देखते रहना, उसमें वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपकी डीवी की डेट होगी और उसकी लोकेशन होगी कि कहाँ पे डीवी होगा, कहाँ पे क्या होगा। जिस स्टेट से आपने भरा है उसी स्टेट पे आपका डीवी वगैरह होगा मोस्टली, और उसके पर्टिकुलर जोन पे होगा, जो जोन आपको लॉट होगा ना उस पे। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट जो मतलब आपको चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम यही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आप वो बना लेना, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो प्री एंड मेंस का, ठीक है, एडमिट कार्ड और रिजल्ट की प्रिंट आउट ले लेना। उसके अलावा आपकी 10वीं की मार्कशीट रही, 12वीं की मार्कशीट रही, ग्रेजुएशन की मार्कशीट रही जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आधार की मार्कशीट रही, कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC OBC जिससे आप एप्लीकेबल हो वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना। EWS सर्टिफिकेट, यदि आपने EWS से अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट रख लेना। आपके कोई डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट रखना है आपको। पासपोर्ट साइज़ के आपके लगभग 20 फ़ोटो रख लेना, ठीक है। आपके कम से कम 20 फ़ोटो रख लेना अपने, क्योंकि जो भी चाहिए होंगे वो वहाँ पे बार बार इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। और अपने पिता के जो इनकम मतलब, ठीक है, पेरेंट्स हैं उनके पिताजी के एटलीस्ट 7-8 फ़ोटो रख लेना। कितने फ़ोटो रख लोगे तो आपको दुविधा नहीं होगी। करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा है कि मिनिमम 3 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप 3 या 3 से ज़्यादा 4 ले जा सकते हो। उसमें एक तो आपका कॉलेज से मिल जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट, 1-2 सर्टिफिकेट आप अपने आसपास कोई भी टीचर हो, प्रिंसिपल हो या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में हो ना, उससे बनवा सकते हो, ठीक है। बस वो आपका रिलेटेड नहीं होना चाहिए बेसिकली। और जो भी ये डॉक्यूमेंट की मैंने लिस्ट बताई है, इसमें आपके प्री एंड मेंस के स्कोर कार्ड आ गए, एडमिट कार्ड आ गए, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन वगैरह, ये सबका एक तो ओरिजिनल सेट रखना, उसके अलावा 2 फोटोकॉपी रखना, 2 सेट फोटोकॉपी के बनाने हैं आपको। और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब हो ही गया। और आप ये एक चीज़ मेक श्योर कर लेना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ या डोमिसाइकिल सर्टिफिकेट हुआ, वो सब जो भी रहेगा उनमें सब में नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेम होना चाहिए। खुद का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग अलग नहीं होना चाहिए। यदि अलग अलग है तो उसका एफिडेविट बनवा के ले जाना, तो वहाँ पे दौड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में पता लगे कि कुछ गलत है तो वो वापस फिर परेशानी वाला सबक हो जाएगा। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पहले से रेडी रखना है सब। वहाँ पे एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली नॉर्मली मेडिकल टेस्ट होता है, उसके लिए ब्लड प्रेशर, आँखें और जनरल हेल्थ कंडीशन चेक की जाती है, ठीक है। तो बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ये दोनों कंप्लीट होने के बाद में बैंक आपको ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर इश्यू करता है। जो आपको ज्वाइनिंग लेटर होगा उसमें, ठीक है, पूरा प्रोसेस के बारे में बता रखा होगा कि क्या है क्या नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद बैंक आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। फिर वहाँ से आपकी फाइनल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ आप बैंक एम्प्लॉय बन गए हो, अब आपका एज ए क्लर्क कैरियर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे देने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।